बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि जो हमारी ज़िंदगियों में एक बहुत गहरा और अच्छा असर छोड़ते हैं, जिनसे हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है। आज की स्टोरी भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। होता कुछ इस तरह है कि एक शख्स एक हाथियों के कैंप के सामने से गुज़र रहा होता है, तो वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि हाथियों को ना तो पिंजरे में बंद किया हुआ है और ना ही उनको किसी जंजीर से बांधा हुआ है, बल्कि उनको एक छोटी सी और पतली सी रस्सी से बांधा हुआ होता है जो उनको भागने से रोक रही होती है और वो उनके पैर से बंधी होती है। तो ये शख्स ये देखकर बड़ा हैरान हो जाता है कि ये पतली और छोटी सी जो रस्सी है, तो ये तो जो हाथी हैं ये बासानी इसको तोड़कर भाग सकते हैं और अपने आप को आज़ाद करवा सकते हैं, तो ये कोशिश क्यों नहीं कर रहे। तो इस तजस्सुस में ये शख्स पड़ जाता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसको ख़्याल आता है कि यहाँ पे जो करीबी ट्रेनर्स हैं इनसे मैं बात करता हूँ और इनसे पता करता हूँ कि आखिर सब माजरा क्या है। तो वो अपने करीबी ट्रेनर से मुखातिब होता है और उससे ये सवाल करता है कि ये जो हाथी हैं ये यहाँ पर बुत बनकर क्यों खड़े हुए हैं और ये इस पतली सी और छोटी सी रस्सी को तोड़कर अपने आप को आज़ाद क्यों नहीं करवा लेते। हालांकि ये हाथी अपने मतलब उनमें इतनी पावर होती है कि वो इजीली इसको तोड़कर अपने आप को आज़ाद करवा सकते हैं, ख़ुद को फ्री करवा सकते हैं। तो इसके जवाब में जो है वो ट्रेनर हंसता है और इनको आगे से कहता है इस शख्स को कि जब ये हाथी छोटे थे, कम उम्री में थे, तो हम इसी पतली और छोटी सी रस्सी का इस्तेमाल करते थे और इतनी छोटी उम्र में और कम उम्री में इस रस्सी को तोड़ना इनके लिए नामुमकिन था, तो वो इसको तोड़कर भाग नहीं सकते थे। तो जूं ये हाथी बड़े होते गए तो उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये रस्सी जो है ये टूट नहीं सकती चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें, और उनको इस बात का पुख्ता यकीन हो गया कि ये रस्सी इनको भागने से रोक सकती है। तो इसलिए वो कोशिश करना भी छोड़ देते हैं और अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकते। तो इस स्टोरी में जो हमें एक लेसन मिलता है, अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से सुने या इसको पढ़ें, तो वो ये है कि इंसान को चाहे पूरी दुनिया डिमोटिवेट करने में लग जाए और उसको कहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो जो ख़ुद एतमादी है, जो सेल्फ़ बिलीव है, ये अगर इंसान के अंदर हो तो कोई भी बड़े से बड़ा या मुश्किल से मुश्किल काम भी उसके सामने आ जाए तो वो उसको इजीली हैंडल कर लेता है, उस टास्क को कंप्लीट कर लेता है, बशर्ते कि ये कि उसको ख़ुद पर एतमाद हो। ख़ुद एतमादी या सेल्फ़ बिलीव एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा वेपन है कि जिसको तकरीबन दुनिया के हर कामयाब इंसान ने यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, और ये उसको 90% हेल्प देती है, बूस्ट देती है एक टास्क को, ये काम को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ़ बिलीव है, ख़ुद एतमादी है आपको अपने ऊपर, आप समझते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। अब इस स्टोरी में आप देख लें कि हाथियों को जो है ख़ुद पर से एतमाद उठ जाता है, वो जो उनका एक सेल्फ़ बिलीव होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो इस बात को अपने दिमाग में बिठा चुके होते हैं कि ये काम हम कर ही नहीं सकते। तो जब ये चीज़ दिमाग में बैठ जाती है कि हम ये काम कर ही नहीं सकते, तो इंसान फिर ट्राई करना भी छोड़ देता है, कोशिश करना भी छोड़ देता है, जो उन हाथियों ने की। हालांकि उनको अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं था कि हम सिर्फ एक झटके से इस पतली सी रस्सी को तोड़ सकते हैं। सेम चीज़ इंसानों पर भी इम्प्लीमेंट होती है कि बाज़ दफ़ा जो है हम अपने ऊपर सेल्फ़ बिलीफ छोड़ देते हैं, ख़ुद एतमादी छोड़ देते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि हम ट्राई करना छोड़ देते हैं, कोशिश करना छोड़ देते हैं, और जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं तो फिर वो काम सारी उम्र भी अगर हम कोशिश कर लें उसके लिए तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो जब तक आपको ख़ुद पर सेल्फ़ बिलीव है तो दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम आ जाए, बड़े से बड़ा टास्क आ जाए, आप उसको ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। आप कहते हैं कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, चाहे आपको पूरी दुनिया कोशिश में लग जाए कि ये आप नहीं कर सकते, ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो आप उन सब की बातों को इग्नोर करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं और आप वो काम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आपको सेल्फ़ बिलीव होता है, आपको ख़ुद पर एतमाद होता है। तो मेरे ख्याल में आज की स्टोरी से हमने एक बड़ा लेसन सीखा है और इसको हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। बाकी अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।